नमस्कार सर। मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि हिमाचल के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत काफ़ी बदतर है और डॉक्टर और नर्सेस की भी कमी है उनमें, और जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा होते हुए आप इसके बावजूद आप हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अच्छा एवं सस्ता इलाज कैसे प्रोवाइड करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कोमल जी। उसके बाद डॉक्टर हिमानी जो डेंटल सर्जन हैं और ये हमीरपुर से हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी अपना सवाल पूछें डॉक्टर हिमानी जी, और उसके बाद सिसोदिया जी अपने संबोधन में आपके सवालों का जवाब देंगे। यहाँ उपस्थित दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी को सादर प्रणाम, और अन्य सभी उपस्थित अतिथि गणों को भी मेरा प्रणाम। जय हिंद। सर, मेरा ये प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट घाटे में जा रहा है, तो आप बताइए कि दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन को मुफ्त में कैसे उपलब्ध कराएंगे? इसका मुझे सर थोड़ा सा जवाब दीजिएगा जरूर, प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद हिमानी जी। अब इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा हमारे पूर्व सैनिक सम्माननीय नरेंद्र कुमार जी से कि वो अपना सवाल इस मंच के सामने रखें। माननीय नरेंद्र कुमार जी। नमस्कार जी। मेरा जो सवाल है कि जैसे अन्य राज्यों में आर्मी के नाम से रेजिमेंटें हैं, तो क्या हिमाचल के नाम से भी कोई रेजिमेंट हो सकती है? नमस्कार जी। जैसे अन्य राज्यों के नाम से आर्मी में रेजिमेंटें हैं, तो क्या हिमाचल के नाम से भी कोई रेजिमेंट हो सकती है? धन्यवाद। आज आपने सबने हेल्थ के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, आपने सैनिकों के बारे में बात की। मैं थोड़ी सी बात आपके बीच में इन दोनों विषयों से रखकर स्वास्थ्य के बारे में और सैनिकों के बारे में, उनके बहादुरी को, उनके बलिदान के बारे में रखकर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन दोनों विषयों पर गारंटी, हिमाचल की जनता से जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है, वो आपके बीच में रखूंगा। लोग चुनाव में वादे करते हैं, लोग चुनाव में जुमले फेंकते हैं। एकमात्र अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो चुनाव में गारंटी देते हैं, और सिर्फ गारंटी नहीं देते बल्कि ठोक के जब दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं तो गारंटी देके कहते हैं कि पहले 5 साल अगर काम ना किया हो तो मेरे को वोट देने की गलती मत करना। इस भाषा में कोई ऐसा ही आदमी बात कर सकता है जिसने काम किया हो। पंजाब के बीच जाते हैं तो ठोक के कहते हैं कि अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लेना, और दिल्ली में काम कर रहे हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हिमाचल के अपने भाइयों बहनों को, हिमाचल की जनता को कहना चाहता हूं, अब तो खाली दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी सरकार है, कि दिल्ली के और पंजाब के अपने भाइयों बहनों से पूछ लेना, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पूछ लेना, और अगर वो ये कहें कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें काम नहीं कर रही तो वोट मत देना, नहीं तो वोट केवल और केवल आम आदमी पार्टी को देना, अरविंद केजरीवाल को देना। इतने काम के डंके पर गारंटी के साथ वोट देने की बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हो सकती है। किसी और पार्टी में हिम्मत हो तो कह के दिखाए, 2 मिनट में जनता आउट कर देगी। आज पिछले 7 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार काम कर रही है। वहां शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया, रोजगार पे काम किया, महंगाई से लड़ने में लोगों की मदद पे काम किया। इतनी महंगाई में बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिससे महंगाई से लड़ने में मदद मिल रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है जैसी 75 साल में कहीं नहीं हुई। आज दिल्ली में हुआ है, अब पंजाब में हो रहा है, और आने वाले समय में हिमाचल में भी होगा।
हिमाचल में होगा इसमें। दिल्ली में अभी यहां सुरजीत भाई बात रख रहे थे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में गांव देहात में, और आप में भी कई लोगों ने पूछा कि गांव देहात में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो डोली पे लाना पड़ता है, बीच में मर जाता है। प्रेग्नेंट विमेन अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज नहीं हो सकता, छोटी मोटी दवाइयां लेने भी जाओ अस्पतालों में तो डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों की बिल्डिंग बनी हुई है, मशीनें खरीद के डाल दी गई हैं, उसमें कबूतर के घोंसले हैं, इलाज नहीं हो रहा क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की हालत है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जरा दिल्ली को भी देखें, जहां पिछले 7 साल में इतना काम हुआ है कि वहां आप पूरी दिल्ली में कहीं भी खड़े हो, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाइए, किसी भी डायरेक्शन में मुंह उठा के चले जाइए, आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। आप पूरी दिल्ली में गारंटी दे रहा हूं, पूरी दिल्ली में कहीं खड़े हो, आप किसी से पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक कहां पे है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर आपको रिक्शे में या गाड़ी में जाना पड़ेगा, आपको मोहल्ला क्लिनिक दूर नहीं ढूंढने को मिलेगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है? ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसी चीज अरविंद केजरीवाल जी ने खोजी है जो आजादी के 75 साल में देश के हेल्थ सिस्टम में कभी नहीं खोजी गई, दुनिया में कहीं नहीं खोजी गई। क्या है ये? यहां पे एमबीबीएस डॉक्टर मिलता है सारा, और उस डॉक्टर की कोई फीस नहीं होती, फ्री में इलाज करता है। आपको कोई भी बीमारी हो जो मोहल्ला क्लिनिक में देखी जा सकती है, एमबीबीएस डॉक्टर आपका फ्री चेकअप करेगा, फ्री इलाज करेगा, सारी दवाइयां फ्री देगा आपको, और 200 तरह के टेस्ट फ्री करेगा। 200 तरह के टेस्ट, कोई एक आध टेस्ट नहीं है, 200 तरह के टेस्ट इस मोहल्ला क्लिनिक में फ्री होते हैं। आज दिल्ली के अमीर से अमीर इलाकों में, आपने नाम सुने होंगे वसंत कुंज जी के, यहां पे भी मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, और वहां में कोठियों में रहने वाले लोग जाके अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी इलाज करा रहा है, अमीर से अमीर आदमी इलाज करा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ का मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी हेल्थ का मॉडल हिमाचल में लेके आए हैं। आज दिल्ली में हर साल हम, अभी यहां एक बहन ने बजट की बात कही, हर साल दिल्ली सरकार का 15 से 18% हेल्थ सिस्टम पे खर्च करते हैं, हिमाचल में 5% खर्च करते हैं। हिमाचल में बजट नहीं खर्च करती सरकार हेल्थ पे। सरकारी अस्पताल ठीक कराएं, वहां ये नहीं कहते, कल भगवंत भाई भी गए थे, प्रधानमंत्री जी थे, एक उद्घाटन में पंजाब में एक नया हॉस्पिटल बना है, जमीन सरकार ने दी, 400 करोड़ एक प्राइवेट कंपनी ने लगाया, और मोदी जी कह रहे हैं मैंने अस्पताल बनवा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, सरकारी अस्पताल बनवा रहे हैं दिल्ली में। अभी कल ही मैं देख के आया हूं, 10,000 बेड के 11 अस्पतालों की बिल्डिंग आज 3-4 महीने से लेके 8-10 महीने में पूरी हो जाएंगी। 10,000 बेड तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली में और जुड़ जाएंगे। और ये प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है, और यहां पे सारा इलाज फ्री मिलता है। दिल्ली में अमीर से अमीर आदमी का, गरीब से गरीब आदमी का सारा इलाज फ्री मिलता है, मोहल्ला क्लिनिक में जाना पड़े या सरकारी अस्पताल में जाना पड़े। एक और चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है दिल्ली में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट अस्पताल में, अगर सरकारी अस्पताल में कोई हमारे पास आए और उसको अर्जेंसी हो, अब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बोले साहब मैंने तो 5 ऑपरेशन पहले ही लगा रखे हैं, या मशीन पे अभी तो इतना है, ऑपरेशन थिएटर इतना बुक है, बहुत भीड़ रहती है, देश भर से लोग जाते हैं, 1 महीना लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे। तो वैसे में हमारा सरकारी अस्पताल मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करता है, और फिर उसका चाहे 50 लाख रुपए का खर्चा हो या 70 लाख रुपए का खर्चा हो, वो खर्चा सरकार देती है प्राइवेट अस्पताल में इलाज। अगर आप सरकारी अस्पताल में आते हैं और सरकारी अस्पताल अगर आपको ये कहता है भाई थोड़ा सा वेटिंग लंबी है और आपकी बीमारी ऐसी है जो इंतजार नहीं कर सकती, तो इंतजार नहीं करना है, सरकारी अस्पताल में आओ, दिखाओ, प्राइवेट अस्पताल में रेफर कराओ,
प्राइवेट अस्पताल के इलाज का सारा खर्चा, ऑपरेशन से लेके दवाई डॉक्टर का सारा खर्चा सरकार उठाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक और बड़ी चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है दिल्ली में। अगर दिल्ली के अंदर देश के किसी भी कोने से आया हुआ व्यक्ति हो या दिल्ली का व्यक्ति हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी किसी ने पूछा कि यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग डरते हैं क्योंकि बाद में पुलिस की पूछताछ बहुत होती है, इधर उधर की पूछताछ होती है, इसलिए उसको पड़ा छोड़ के चले जाते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। अब दिल्ली में पिछले 3 साल से एक योजना लागू है, फरिश्ते, इंसानियत के फरिश्ते। उस योजना में दिल्ली के हर एक नागरिक को, दिल्ली में जो भी आदमी है, उसको यह कहा गया है कि अगर आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट देखने को मिले तो एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल लेके चले जाओ, सरकारी हो या प्राइवेट, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, 2000 रुपए आपको इनाम में देगी। कोई पुलिस पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे, आप क्यों लाए। आप तो मानवता के नाते, आप तो फरिश्ते बन के किसी को बस ये सोच लो कि मैं दफ्तर आधा घंटे बाद में चला जाऊंगा, किसी का जान बचाने के लिए। अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है इस योजना से, दिल्ली के फरिश्ते से।